नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध कुटज, जिसका सारांश हम देखने वाले हैं। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस निबंध में लेखक शिवालिक की सूखी और नीरस पहाड़ियों पर उगने वाले कुटज नामक एक वृक्ष की विशेषताओं का वर्णन करता है। लेखक की पहली दृष्टि कुटज में उन गुणों को देख लेती है जिन्हें सभी प्राणियों, विशेषकर मानवों के लिए अर्जित करने योग्य गुण कह सकते हैं। कुटज में हर हाल में खुश रहने की शक्ति है। वह सतत संघर्षशील, स्वावलंबी और अपराजेय है। वह किसी से अपने लिए किसी सुविधा की अपेक्षा नहीं रखता। उसे जो चाहिए अपने श्रम से अर्जित कर लेता है। कुटज में अद्भुत जीवनी शक्ति है। यह वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ उत्पन्न होना कठिन है। वहाँ दूसरे पौधे एवं वृक्ष उत्पन्न नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पोषण के लिए जीवन तत्व वहाँ विद्यमान नहीं है। प्रतिकूल परिवेश में अपनी जीवन शक्ति के बल पर कुटज जीवित रहने की सामग्री प्राप्त कर लेता है। उसकी जड़ों में इतनी शक्ति होती है कि वे पत्थरों को भेद कर गहरे उतर जाती है और अपने लिए सूखे पत्थरों में छिपे जल स्रोत एवं जीवन के पोषक तत्वों को ढूंढ निकालती है। उसकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती, न ही वह छाया दे सकता है, किंतु वह बड़े पत्तों और पुष्पों से भरकर झबरीला दिखता है। लेखक उसके इन गुणों से प्रभावित होकर उसे अपना मनस्वी मित्र एवं गाढ़े का साथी कहता है। उसे यह अच्छा नहीं लगता कि कवियों ने प्रायः कुटज की उपेक्षा कर दी। संस्कृत के कालिदास के अतिरिक्त और किसी कवि ने आदर से कुटज का स्मरण नहीं किया है। लेखक कुटज को न केवल आदर देता है, बल्कि उसकी तुलना राजा जनक से करता है, जो संसार में रहते हुए संपूर्ण भोगों को भोगते हुए भी उनसे मोहयुक्त रह सके। कुटज का जीवन उसके बस में है, उसका मन उसके वश में है। वह पराश्रयी नहीं है, न ही उसमें किसी प्रकार की दीनता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस अपराजेय शक्ति का वह परिचय देता है, वह सभी मानवों के लिए अनुकरणीय है। कुटज से श्रेष्ठ जीवन जीने का संदेश लिया जा सकता है। तो आगे हम कुटज के मुख्य विचार बिंदु को देखते हैं, जिसे पाठ को समझना और ही आसान होगा। लेखक हिमालय की पर्वत श्रृंखला के निचले हिस्से शिवालिक की दूर दूर तक फैली सूखी और नीरस पहाड़ियों को देख रहा है। वहाँ दूर दूर हरियाली नहीं है, कहीं कहीं झाड़ झंखार अवश्य दिखाई पड़ जाते हैं। शिवालिक की काली काली चट्टानों के बीच उन्हीं झाड़ियों में लेखक ठिगने कद के फूलों से भरे हुए पेड़ों को देखता है। उसके पत्ते चौड़े और बड़े हैं। उन पौधों के जीवित रहने का यहाँ कोई साधन नहीं दिखता। वहाँ शुष्क चट्टानें हैं, जिसके बीच बीच में सूखी रेती है। ऐसी विषम पृष्ठभूमि में ये पेड़ न केवल जीवित है, बल्कि अजीब सी अदा से मुस्कुराते जान पड़ते हैं। लेखक जिन पेड़ों को हंसते मुस्कुराते देखता है, वास्तव में वे कुटज के पेड़ है। वह उन ठिगने पेड़ों को उजार के साथी के रूप में पहचान तो लेता है, किंतु उनका नाम भूल जाता है। नाम भूल जाने के कारण लेखक यह प्रश्न करता है कि क्या नाम ही सब कुछ है, रूप कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको कुटज के महत्वपूर्ण बिंदु से परिचय मिल रहा है। अगला मुख्य बिंदु है, भारतीय पंडितों के समक्ष यह प्रश्न बार बार आया है कि नाम बड़ा है या रूप। प्रायः भारतीय पंडितों के नाम को रूप से बड़ा बताया है, किंतु लेखक अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर की तरह प्रश्न करता है कि व्हाट्स देयर इन ए नेम, अर्थात नाम में क्या रखा है। ए रोज इज ए रोज बाई एनी अदर नेम, अर्थात गुलाब को गुलाब कहो या कुछ और, वह गुलाब ही रहेगा। नाम याद न आने पर लेखक यह सुझाव रखता है कि यदि
इन छोटे किंतु जीवन के घनी मस्त पेड़ों का नाम ही रखना हो तो अनेक नाम सुझाए जा सकते हैं। यदि इनकी शक्ति को देखकर पौरुषवाची नाम रखते हैं तो उन्हें अकुतुम्य, अपराजित, धरती ढकेल, पहाड़ फोड़ आदि कहा जा सकता है। यदि फूलों से लदे इन पेड़ों के सौंदर्य को देखकर स्त्रीवाची नाम रखे जाए तो उन्हें सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा आदि नाम दिए जा सकते हैं। अगला बिंदु है, लेखक को लगता है कि नाम यदि बड़ा है तो इसीलिए वह समाज द्वारा स्वीकृत होता है। रूप व्यक्ति सत्य है जबकि नाम समाज सत्य। अगला बिंदु है, थोड़ी सी देर में लेखक को उन पेड़ों का नाम याद आ जाता है, वे है कुटज के पेड़। उसे यह भी याद हो आया है कि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध काव्य मेघदूतम में कुटज की चर्चा की है। रामगिरी पर निष्कासित जीवन जीते हुए मेघदूतम के नायक विरही यक्ष ने कुटज के पुष्पों से ही आषाढ़ के मेघ की अभ्यर्थना की थी। कालिदास ने कुटज के पुष्पों को गौरव दिया किंतु अन्य कवियों ने कुटज की प्रायः उपेक्षा कर दी। रहीम कवि ने कुटज की गणना छाया रहित वृक्षों में की है। लेखक की मान्यता है कि कुटज को छाया के लिए न सही फूलों के लिए आदर मिलना चाहिए। लेखक कुटज की उत्पत्ति पर विस्तार से विचार करता है। कुटज कुट शब्द से उत्पन्न हुआ होगा। कूट का अर्थ है पहाड़ की चोटी, जो उससे उत्पन्न हो उसे कुटज कहा जा सकता है। कुटज ही कालांतर में कुटज कहलाने लगा होगा। कूट घरे को भी कहते हैं किंतु कुटज को घरे से उत्पन्न नहीं माना जा सकता क्योंकि कुटज तो गिरी शिखर पर उत्पन्न होता है। कूट का संबंध कुटिया या कुटीर से भी जोड़ा जा सकता है किंतु कुटज घर में या घर के गमले में उत्पन्न नहीं होता। लेखक को लगता है कि कुटज संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, संभवतः यह ऑस्ट्रो एशियाटिक अथवा कोल परिवार की भाषा का शब्द हो, जिसे बाद में सर्वग्रासी संस्कृत भाषा में कमल, कुडमल, कंबू आदि अनेक शब्दों की तरह अपनी भाषा में आत्मसात कर लिया। लेखक कुटज की जीवनी शक्ति पर मुग्ध है। कुटज की जड़ें पाषाण को भेद कर गहराई तक चली जाती है। वहीं से कुटज अपने लिए जीवन रस खींच लेता है। झंझा, तूफान, गर्मी, सर्दी का उस पर कोई असर नहीं होता। उसको सहज भाव से झेलते हुए वह अपने लिए इतनी सामर्थ्य अर्जित कर लेता है कि पत्तों और फूलों से लदकर प्रसन्नता से झूम सके। वह जीने के लिए अनुकूल वातावरण की अपेक्षा नहीं रखता, न वह किसी के समक्ष झुकता है। अपनी ही जीवनी शक्ति के बल पर शानदार ढंग से जीता है। उसमें न तो दैन है न पराजय भाव है। लेखक कुटज की शक्तिशाली प्रेरणादायी जीवन शक्ति को देखकर उसकी तुलना में उन लोगों की चर्चा करता है जो है तो मानव किंतु इतने कमजोर है कि मामूली सी विपरीत परिस्थितियों में भी भयातुर हो जाते हैं। थोड़ी सी सुविधा पाने के लिए चाटुकारितावती और दैन अपना लेते हैं। कभी वे अंधविश्वासों में फंस कर ग्रह नक्षत्रों के मनमाने में जुट जाते हैं। कभी जीवन रक्षा के लिए नीलम एवं तरह तरह की अंगूठियां धारण करने लगते हैं। ऐसे लोग दूसरे को धर्म और नीति के उपदेश देते हैं किंतु स्वयं अत्यंत कमजोर और दयनीय चरित्र वाले होते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे तरह तरह की ठगी विद्या को अपना लेते हैं। लेखक चाहता है कि जो मिथ्या आडंबर है, जी हजूरी और ठगी से अपना जीवन जी रहे हैं, वे इस तरह जीने से अपने को दूर कर ले और कुटज की तरह सुख दुख से ऊपर उठकर आत्मनिर्भर बने और शान से जीना सीखे। लेखक ने अपने ललित निबंध में कुटज की प्रशंसा में 3 संस्कृत के श्लोक दिए हैं। वे हैं, भित्वा पाषाण पीठरम छित्वा प्राभंजनी व्यथाम पित्वा पाताल पाणियम कुटज संबते नभः। अर्थात कुटज पाषाण रूपी कठोर पात्र को भेद कर तूफान से होने वाली व्यथा को छिन्न भिन्न कर उससे
प्रभावित रहते हुए पाताल का पानी पीकर आकाश को चूम रहा है। दूसरा संस्कृत श्लोक इस निबंध में है, सुखम वा यदि वा दुखम प्रियम वा यदि वा प्रियम प्राप्तं प्राप्तमुपासितः हृदयना पराजितः। महाभारत के शांति पर्व से यह श्लोक का अर्थ है, चाहे सुख मिले या दुख, प्रिय मिले या अप्रिय, उसको अपराजित भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। तीसरा श्लोक है, नाहमात्यमार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे मनो मे निर्जितं तस्मातं वसे तिष्ठति सर्वदा। अर्थात मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहता, मेरा मन सदा तेरे भीतर रहता है, वह दूसरों के चित्रान्वेषण में रत नहीं रहता। मैं अपने मन को जीत चुका हूँ, इसीलिए सदा वह मेरे बस में रहता है। इस श्लोक में कुटज का संदेश निहित है। तो इस प्रकार से आपने कुटज निबंध को सारांश के साथ और इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उसके साथ आपने समझा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुटज निबंध में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का समझने में असुविधा हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा अवश्य बताएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।